कहानी। पुरानी हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी रात को वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी हंसी, कभी कदमों की आहट। एक दिन चार दोस्त आरव, मीरा, कबीर और सिया ने तय किया कि वे उस हवेली का सच जानेंगे। शाम ढलते ही वे टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, क्रीक, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और हवा में ठंडक थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, सिया ने धीरे से कहा। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। थक, थक, थक। सबने एक दूसरे को देखा। चलो देखते हैं, आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा अपने आप खुल गया। कमरे में एक पुराना आईना था और उस आईने में सिर्फ तीन बच्चों की परछाई दिख रही थी। लेकिन हम तो चार हैं, मीरा घबराकर बोली। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। तुम लोग यहां क्यों आए हो? सब पलटकर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब चारों बच्चे डर गए। कबीर ने जल्दी से टॉर्च आईने की तरफ घुमाई। आईने में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन कमरे में वह दिखाई नहीं दे रही थी। वो आईने में है, सिया चिल्लाई। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। मैं यहां बहुत सालों से अकेली हूं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आरव ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? लड़की बोली। मैं इस हवेली की बेटी थी। एक दिन मैं खेलते खेलते यहां आई और फिर कभी बाहर नहीं जा पाई। कमरे का तापमान और ठंडा हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। हमें यहां से जाना होगा, मीरा ने कहा। तभी लड़की की आवाज बदल गई। कोई भी यहां से नहीं जाता। अचानक आईना टूट गया और लड़की अब कमरे में खड़ी थी। सब बच्चे डरकर पीछे हट गए, लेकिन आरव ने ध्यान दिया। लड़की उदास थी, डरावनी नहीं। तुम हमें डराना नहीं चाहती, है ना? आरव ने धीरे से कहा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस अकेली हूं। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। मीरा ने कहा, अगर हम तुम्हारी मदद करें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? लड़की ने सिर हिलाया। मुझे बस इस हवेली से बाहर निकलना है। कबीर ने कमरे में इधर उधर देखा। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसमें वही लड़की अपने परिवार के साथ खुश खड़ी थी। शायद यही इसका राज है, कबीर बोला। उन्होंने तस्वीर को उतारा और नीचे लेकर आए। हवेली के बाहर एक पुराना पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि यहीं उस परिवार को दफनाया गया था। बच्चों ने तस्वीर को पेड़ के नीचे रख दिया। तभी हवा तेज चलने लगी और अचानक सब शांत हो गया। लड़की की आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। हवेली की खिड़कियों में से रोशनी चमकी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। अगले दिन जब गांव वाले वहां गए तो हवेली अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। आरव, मीरा, कबीर और सिया मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक भूत को डर से नहीं, दोस्ती और समझ से मुक्त किया था। सीख, डर हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे एक कहानी छुपी होती है।